नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम। जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज का वीडियो बहुत ही खास है। सबसे पहले एक निवेदन, अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र से फ़ोन कर रहे हैं, कृपया करके सामान्य कॉल ना करें। हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी होते हैं और मनु भैया के साथ जो आपका श्रद्धा जुड़ी हुई है, जो आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, उसकी हम कद्र करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी कॉल उठाने में देरी हो जाती है या कॉल इतने सारे आ जाते हैं कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस दौरान आपसे निवेदन है कि आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर छोड़ दिया करें। मैसेज के दौरान, मैसेज छोड़ते वक्त आप अपना फ़ोटो भेजें, अपना नाम, यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम साथ में, यदि आप महिला हैं तो अपने पति का नाम, अपना एड्रेस और अपना गोत्र। बस अपना फ़ोटो, मैं पुनः निवेदन कर देता हूँ, अपना फ़ोटो भेजें। यदि आप पुरुष हैं तो अपना नाम, अपने नाम के साथ पिता का नाम। यदि आप महिला हैं तो अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपने नाम के साथ अपने पति का नाम और अपना गोत्र और पूरा पता, इतना लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दें। निश्चित रूप से हम 2 दिन में, 3 दिन में गौर जरूर करेंगे और आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से शनिधाम मनु भैया के द्वारा होगा ही होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। इलाज के वक्त भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ शनिधाम मनु भैया के यहाँ पूर्णतः उस रोग का, उस नेगेटिविटी का पूर्णतः समूल नाश होता ही होता है। उसको मुक्ति दी जाती है, उसको शांति के साथ मुक्ति दी जाती है और मोक्षधाम में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, आप अधीर हो जाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप अपना संदेश व्हाट्सएप पर छोड़ें। आज का वीडियो मैं उन भारत के ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हुआ, उन वैदिक ऋचाओं को कोटि कोटि नमन करता हुआ, भारत के धर्माचार्यों को नमन करता हुआ मैं एक बात तो कहना चाहता हूं। भारत के धर्माचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, भारत साधु समाज ने इस धरा को, इस भारत की पवन धरा को अपने वेदों की ऋचाओं से, अपने मुखारबिंद से सबको बता करके एक ऐसे भारत का निर्माण किया है कि हम अपनी सांस तक तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां और जब तक ये धरा रहेगी उनके ऋणी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इसी कड़ी में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मनु भैया एक ऐसा नाम जो वैदिक सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा ही आप सबको ठीक किया जाता है। मनु भैया ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ईश्वर का नाम ही सत्य है। नेगेटिविटी को रिमूव करने की उनके पास जो प्रणाली है, वो जो सुचारू क्रिया करते हैं, उसमें ईश्वर का नाम ही सर्वोपरि है। ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर ही सत्य है। ये मनु भैया ने पूरी दुनिया को ये दर्पण दिखाया कि आप जीवन में ईश्वर के प्रति जरूर आसक्त रहें। चाहे आप किसी भी पद पर हो, चाहे आप भौतिक शिक्षा के कितने ही धनी हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऑलमाइटी गॉड का शुक्रिया अदा जरूर करें, उनको धन्यवाद जरूर कहें। ईश्वर ने एक सुंदर सा जीवन दिया है आपको। ईश्वर ने इस धरा पर आपके खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया है, पूरी व्यवस्था दी है।
सुंदर सुंदर फल दिए हैं, मीठा पानी दिया है, सुगंधित हवाएं दी हैं, शीतल मंद सुगंधित, ये तीनों हवाएं दी हैं प्रभु ने, आपके जीवन को निखारने का कार्य किया है। इसी कड़ी में मनु भैया के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को आप सबके लिए समर्पण किया हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे ईश्वरीय अंश को संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, हम भारतीय नहीं पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि आप मनु भैया के सानिध्य में जरूर आएं, किसी भी तांत्रिक के पास न जाएं। यह हमारा विशेष निवेदन है। आप पढ़े लिखे भारत के व्यक्तित्व हैं। भारत का जो निर्माण है वो आपके कंधों पर है। कैसी विलक्षण बात है। मैं आपको एक अजीब घटना बताता हूं। ये पिछले सप्ताह की घटना है। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने अपने जीवन में जो बात मैं बताने जा रहा हूं, आपका ध्यान जरूर चाहूंगा। मैं एक पंसारी की दुकान पर कपूर लेने के लिए गया, पूजा के लिए। एक सफेद दाढ़ी वाला कोई व्यक्तित्व खड़ा था। वो भी अपना कुछ सामान ले रहा था उस पंसारी से। कुछ चीजें वहां पर काउंटर पर रखी हुई थी। अचानक मेरा ध्यान गया। मैंने एक चीज को उठाया, एक छोटी सी डब्बी को उठाया। मेरे जीवन में यह चौंकाने वाला पहला तथ्य सामने आया कि वो तांत्रिक था और उसने क्या क्या चीजें उस दुकानदार से मांगी। एक मैंने पहले ही उसकी छोटी सी डब्बी को उठाया, उस पर लिखा था जिन दाना। मेरा मन आश्चर्य से भर उठा। मैंने दूसरी उसकी डब्बी उठाई, उस पर प्रेत दाना। तीसरी उठाई, चुड़ैल दाना। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैंने उस व्यक्तित्व से कहा, आप क्या काम करते हो? ये सब क्यों? ईश्वर के लिए सुगंधित कपूर, लौंग, ये क्यों नहीं? हमने कहा, आज के बाद किसी का बुरा करना छोड़ दोगे, ईश्वर तुम्हारी बाह पकड़ लेगा। ऐसे जघन्य अपराधों में लगे हुए वो लोग, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, ईश्वर की सत्ता के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो प्रेत ही बनना पड़ेगा। आपको जो यातनाएं मिलने वाली हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सत्य सनातन वैदिक प्रणाली को अपनाएं, दूसरों का सुख चाहें, किसी का बुरा न करें। चार वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। हम किसी के लिए अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करने के बाद ईश्वर हमारी बाह जरूर पकड़ते हैं। और इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी भक्त किसी तंत्र के चक्कर में ना पड़े। वैदिक सत्य सनातन धर्म को अपनाएं। बांके बिहारी जी को दर्शन करें। शनिदेव महाराज कलिकाल के प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। आप मनु भैया शनिधाम में आइए, आपको निश्चित रूप से वरदान मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, वहां पर आकर के आप घर में तो दीपदान करते हैं, पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को अगर ये विधि बताई तो शनिधाम मनु भैया ने ही बताई। ओम नमः शिवाय, ओम का जाप अगर किसी को बताया और छुपाया कुछ नहीं,
मनु भैया ने ही बताया। आप सबका भला चाहने वाले ऐसे मनु भैया को हम बारंबार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और अच्छे कार्य को करने के लिए अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छे भाव, ईश्वर की प्रेरणा ने उनको जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचाया, आप लोगों तक पहुंचाया। ईश्वर ने उनको इस काम के लिए चुना, शनिदेव महाराज ने उनको इस काम के लिए चुना और पूरी तरह उन्होंने जीवन को आप सबके लिए समर्पित कर दिया। जीवन के सारे सुखों को छोड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। मनु भैया आज भी पैदल चल लेते हैं, सादगी से भरपूर रहते हैं। आप सब लोगों का स्नेह उनको और ज्यादा काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। सुबह से शाम तक काम ही काम है उनके पास और काम करते हैं अविरल, बिना थके, एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर की किरणें जिसको भी छू जाती हैं उसका हृदय तो शीतल हो ही जाता है, उसको शक्ति ईश्वर ही देते हैं और ज्यादा काम करने की क्षमता ईश्वर ही प्रदान करते हैं। भारतवर्ष में क्या तमाशा हो रहा है? कोई बकरे की बलि दिलवा रहा है, कोई मुर्गे की बलि दिलवा रहा है, कोई शराब का सेवन करा रहा है। आखिर क्यों? आपको मैं सभी भक्तों को हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि सात्विक बनिए, सात्विकता के साथ इलाज कराइए, यज्ञ के द्वारा इलाज कराइए, वेद मंत्रों के द्वारा इलाज कराइए। ओम में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ओम के अंदर ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। चाहे ममकाम 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 वाला ये महामंत्र मनु भैया ने पूरी दुनिया को दिखाया, उनको बताया और जिनको प्रैक्टिकल अनुभव हुए उनके भी अनुभव हम समय समय पर साझा करते ही हैं। भारतवर्ष के वो छात्र छात्राएं जो कभी भजन और पूजा की तरफ ध्यान नहीं देते थे, आज खुशी का विषय है, खुशी की बात है कि मनु भैया की प्रेरणा से वो भजन करने लगे और उनको ईश्वर ने बहुत जल्दी ही अपनी तरंगें प्रदान कर दी। मेरा आपसे यही निवेदन है, चरई वेद ऐसा न करें। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। सत्य सनातन धर्म सदा से अडिग है, अडिग ही रहेगा। कोई कितना ही विरोध करे, कोई कितना ही कुछ कहे, हमें अपनी सात्विकता पर, अपने वेद मंत्रों पर, अपनी आखिरी सांस तक भरोसा है और साइंस के आगे से, विज्ञान से भी आगे, पराविज्ञान का ये क्षेत्र आप सबके लिए हितकर हो और समय समय पर ईश्वर ऐसी विभूतियों को भेजते ही हैं जैसे मनु भैया है। मैं राजवीर सारस्वत आप सबके हित के लिए हमेशा कामना करता हूं। आप सब निरोगी रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।